अब हम लोग पार्टिसिपल की जानकारी हासिल करेंगे कि पार्टिसिपल क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक, तो आइए अब हम लोग पार्टिसिपल को देख लेते हैं कि पार्टिसिपल किस तरीके से होगा और उसका कैसे यूज होगा। तो पार्टिसिपल में आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उस हिस्से पे सिर्फ ध्यान देते हैं कि किस तरीके से उसमें जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ क्या होगा, क्लियर भी होता चलेगा। तो पार्टिसिपल में आपके पास सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह प्राय होता है मिसमैच्ड पार्टिसिपल का, जिसको कि हम लोग मिसरिलेटेड पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी पार्टिसिपल में जो क्वेश्चन होगा आपका वह होता है मिसमैच्ड पार्टिसिपल या मिसरिलेटेड पार्टिसिपल। ये क्या होता है, तो आइए देखें। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जो पार्टिसिपल क्लाउज हम लोग पढ़ते हैं, इसके पहले स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ क्या होगा, एक वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। ये वर्ब प्राय आपको वी फॉर्म में मिलेगा, V4 के फॉर्म में। अब यहाँ पर ये V4 भी हो सकता है, बीइंग प्लस V3 भी हो सकता है, ठीक है, हैविंग प्लस V3 भी हो सकता है और हैविंग बीन प्लस V3 भी हो सकता है। हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे कि कब कौन क्या होगा फॉर्म। लेकिन एक चीज क्या होगी सबसे पहले कि यहाँ पर V4 होगा और ये V4 अपने बाद अपना जो भी इसको ऑब्जेक्ट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट आ जाए या फिर एडवर्बियल आ जाए, उसको लेकर यूज होगा। और दूसरा सेंटेंस जो होगा यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और आगे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल होगा। कुछ इस तरीके से जनरली जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे होंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, दिक्कत कहाँ आती है। ये वाला V4 ना प्रेजेंट में रहेगा, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में, ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में। अब देखिए वर्ब यदि दो हैं तो उस काम को करने वाला, एक्शन करने वाला डूअर भी दो चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ भी सब्जेक्ट का काम करता है। यानी यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ना चाहिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वही यहाँ काम करेगा, किसका, सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे कि अगर हम बोलेंगे वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम, तो इसका मतलब हुआ कि फील्ड में टहलते हुए सांप उसको काट लिया। तो अब तो आप यही सोचेंगे कि जनरल मीनिंग हुआ कि अरे फील्ड में टहल रहा था सांप काट लिया। लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो इसका देखिए मीनिंग क्या होगा। ये वॉकिंग करने का काम जो होगा, वॉक करने का, टहलने का, ये काम किसका होगा, इसका। क्यों, क्योंकि अभी देखें कि यहाँ जो सब्जेक्ट होता है यही यहाँ भी सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, स्नेक, सांप। यानी यहाँ भी आपके वॉक करने का काम कौन कर रहा है, सांप। तो बोलिए ऐसा सेंटेंस कभी बोलते हैं क्या कि सांप फील्ड में टहल रहा था हमको काट लिया, या फिर हम ये बोलेंगे कि मैं फील्ड में टहल रहा था और सांप मुझे काट लिया। तो आप बोलेंगे दूसरा वाला कि मैं फील्ड में टहल रहा था और सांप काट लिया। यानी आपका सब्जेक्ट इधर है छुपा हुआ, यानी ये जो ही है जो बंदा को सांप काटा, यही हमें यहाँ पर चाहिए था सब्जेक्ट, जबकि नियम तो है यही वाला सब्जेक्ट यहाँ होगा। तो इसी को बोलते हैं मिसमैच्ड पार्टिसिपल। यानी गलती से, गलत तरीके से, या जो कहिए गलती से आपने गलत सेंटेंस, गलत सब्जेक्ट को दे दिया। अब इसको सुधारना है आपको। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है, कि आप इधर जो सेंटेंस होगा मेन क्लाउज, इट इज कॉल्ड मेन क्लाउज, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लाउज। तो दिस इज मेन या प्रिंसिपल क्लाउज, दिस इज पार्टिसिपल क्लाउज। इसको हम पार्टिसिपल क्लाउज बोलेंगे, इसको जो है प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे या फिर मेन क्लाउज बोलेंगे। तो करना क्या है, अब इसी को तो यहाँ लाना है। तो इसको यहाँ लाने का क्या उपाय, तो पहला उपाय कि अगर यह एक्टिव में है तो पैसिव में बदल दीजिए और पैसिव में है तो एक्टिव में बदल दीजिए। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये भी तो वही चाहिए, ये भी तो पूरा हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हम बोलेंगे कि वॉकिंग इन द फील्ड ही वॉज बीटन बाय अ स्नेक, बीटन बाय अ स्नेक, तो देखिए पूरा हो गया या नहीं।
अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया कौन, ही। अब बोलिए हु वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, तो ही वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, यानी ये सेंटेंस अब आपका सही हो गया। पार्टिसिपल क्लॉज वाले को भी सब्जेक्ट मिल गया और ये तो सही है ही, एक्टिव में था यहाँ, यहाँ पैसिव में है, गलती तो इसमें है नहीं। तो इस तरीके से जब आपका सब्जेक्ट मैच नहीं करे तो पहला कोशिश आपको यही करना चाहिए कि आप जो मेन क्लॉज है उसको एक्टिव से पैसिव में बदलिए या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलिए। ठीक है, पहली कोशिश जो है आपकी यही होनी चाहिए। फ्लाइंग इन द स्काई द हंटर was teased by the bird, यानी आकाश में उड़ते हुए चिड़िया ने जो है बहुत परेशान किया हंटर को। तो अब देखिए फ्लाइंग इन द स्काई में फ्लाई करने का काम किसका, कौन आसमान में उड़ रहा था ऐसे ऐसे, चिड़िया या शिकारी? तो आप बोलेंगे चिड़िया, लेकिन यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है, हंटर। तो अब यहां भी आपका सब्जेक्ट कौन हो गया, हंटर। तो बोलिए क्या हंटर कभी आसमान में उड़ेगा? शिकारी आम आदमी बिना कोई मशीन, हेलीकॉप्टर लगाए हैं, हेलीकॉप्टर होगा तो चलो उड़ेगा, पैराशूट लगा के कूदेगा तो कुछ देर है वो आसमान में है, ऐसे कैसे कोई आसमान में उड़ सकता है? यानी यहाँ पर हमें हंटर नहीं चाहिए। अगर हम एक तो हम यहाँ कर सकते हैं, बट यहाँ क्यों करेंगे, यहाँ पर अगर हम बर्ड ले आए तो अपना काम बन जाएगा। तो अब इसको देखना है एक्टिव से पैसिव, नहीं तो पैसिव से एक्टिव। तो ये ऑलरेडी पैसिव में है तो इस बार इसको एक्टिव में चेंज कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, फ्लाइंग इन द स्काई द हंटर को अब उधर ले चलेंगे तो क्या होगा, द बर्ड टीज्ड द हंटर। अब देखिए ये सेंटेंस एक्टिव में बन गया, तो सही तो ये एक्टिव में भी था, सही पैसिव में भी था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आया, बर्ड। अब मिला के देखिए सही है कि नहीं, फ्लाइंग इन द स्काई तो कौन फ्लाइंग इन द स्काई, तो चिड़िया फ्लाइंग इन द स्काई। तो आपका सेंटेंस जो है मिल गया, आपका जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट आपको जरूरत वाला मिल गया, तो कहानी खत्म हो गया। यानी कि जब आपका ऐसा हो कि वो जो उधर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं मिलने लगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट नहीं मिलने लगे, तो आप क्या करेंगे, हवन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे कि आप सेंटेंस को कोशिश करेंगे कि एक्टिव से बदल दें किसमें, पैसिव में, और पैसिव से बदल दें किसमें, एक्टिव में। अब दूसरी स्थिति एक आएगी जिसमें कि क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा। जैसे देखिए, बीइंग ओनली people from his village, their presence was important। चूंकि उसके गांव से सिर्फ वही लोग थे, being only people प्लूरल फॉर्म में है कि 5-10 लोग थे, जो कि इस सिंगुलर जो भी है कि इसके गांव से यही 5-10 लोग थे, इसलिए इनकी उपस्थिति, पांचों की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे कि आप कुछ भी करेंगे, सफलता भी आपको मिलेगी ना, तो उसको बांटने का मजा अपनों के साथ ही है। जो आपके स्ट्रगल को नहीं देखा है, आप उसके साथ अपना सफलता बांटेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको भी नहीं आएगा। जो आपको शुरू से स्ट्रगल करते देखा है, वहाँ से कि आप कैसे आगे बढ़े, जो आपके पैर के छाले को देखा है, फिर वो जो है उसके साथ बांटने में मज़ा आता है। तो अपना गांव का था तो लगा रहे उसको रहेगा तब ना, बाकी सब तो अनजान लोग हैं, वो गांव वाला है, वो न देखेगा क्या ठाठ बाट ये सब चीज़ें मैंने यहाँ बना ली है, बाकी को दिखाने का क्या फ़ायदा। तो बीइंग ओनली पीपल देयर फ्रॉम हिज विलेज देयर प्रेजेंस वाज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बी फॉर किसका बना, बी का, यानी कि एम वाज वेयर, ये जो लगता है। तो देयर प्रेजेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो वाज का ये सब्जेक्ट है, देयर प्रेजेंस। तो यहाँ भी क्या हो गया सब्जेक्ट, देयर प्रेजेंस। यानी कि ये लोग कौन थे, तो ये लोग थे कौन, इनकी उपस्थिति, देयर प्रेजेंस। तो बोलिए देयर प्रेजेंस वाज ओनली पीपल, संभव नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस को और सिंपल बनाना चाहें ना, सिंपल आपके समझने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक कंजंक्शन लगा लीजिए,
जैसे यहाँ पर एज ठीक हो जाएगा। तो एक कंजंक्शन लगाइए, यहाँ से सब्जेक्ट को चुन लीजिए, यहाँ से सब्जेक्ट आ गया डियर प्रेजेंस। अब देख लीजिए कि वर्ब आपका प्रेजेंट में है या पास्ट में, तो पास्ट में है। अब आप इस वर्ब को भी पास्ट में लेके चलिए, तो बी का पास्ट में क्या हो जाएगा वॉज, और यहाँ लगाइए ओनली पीपल फ्रॉम हिज विलेज। दूसरे वाले को तो छोड़ दीजिए वैसे ही जैसे वो है। तो बोलिए क्या ये सेंटेंस सही होगा कि एज देयर प्रेजेंस वाज ओनली पीपल, प्रेजेंस उपस्थिति कैसे लोग हो सकते हैं, यानी यह सेंटेंस गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था सही कि एज दे वर ओनली पीपल फ्रॉम देयर विलेज। हमें ये सेंटेंस अगर हम बनाते तब हमारा सेंटेंस सही होता, और बाद वाला तो ऑलमोस्ट सेम है, उससे कोई मतलब नहीं। यानी यहाँ पर हमें चाहिए था एज दे वो ओनली पीपल फ्रॉम हिज विलेज, यानी यहाँ पर हमें अगर दे मिल जाए तो देखिए यहाँ अपना काम हो गया। अब बोलिए यहाँ पर दे लाना संभव है एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने में? ये कुछ में बदलाएगा ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव जहाँ भी आए वो कॉम्प्लीमेंट ही होता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बदलाएगा कैसे? तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको यहाँ पर खुद से सब्जेक्ट लिखना है, जो सब्जेक्ट यहाँ के लिए यानी इस वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट उपयुक्त हो वो सब्जेक्ट लिख देना है। तो यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट क्या आया दे, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दे बीइंग ओनली पीपल फ्रॉम हिज विलेज, दे बीइंग ओनली पीपल फ्रॉम हिज विलेज। और अब जो है आगे देयर प्रेजेंस जो भी है आपको लगा देना है। यानी कि अगर सब्जेक्ट मैच नहीं करे और इसको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलना भी संभव नहीं हो, तो हम यहीं पर एक सब्जेक्ट देंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग वी स्टेड एट होम। तो यहां भी देखिए ये एडवर्बियल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका भी एक्टिव से पैसिव में बदलना संभव नहीं है। अब इसको आप तोड़ के देख लीजिए, तो इसको तोड़ने के लिए बताया कि एक कंजंक्शन लगा लीजिए एज, यहां से ले लीजिए क्या सब्जेक्ट, चूंकि यही सब्जेक्ट ना इसका है, तो यहां से सब्जेक्ट हो गया वी, ये पास्ट में है तो ये बी है, बी मतलब इज एम आर वॉज वे, तो इसको लगा लीजिए वो पास्ट के अनुसार से, और आगे सेंटेंस को बढ़ा लीजिए। तो बोलिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप लिख रहे हैं कि एज वी वर अ कोल्ड मॉर्निंग, हम लोग कभी जो है कोल्ड मॉर्निंग हो सकते हैं, आदमी कभी कोल्ड मॉर्निंग होगा। कोल्ड मॉर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो मॉर्निंग इवनिंग ये सब के लिए क्या चाहिए होता है इट चाहिए होता है, इम्पटी सब्जेक्ट चाहिए होता है इट। तो यहाँ क्या होना चाहिए था इट वॉज अ कोल्ड मॉर्निंग, तो ये तो वॉज वर बदलेगा इस फॉर्म से, यानी हमें जो है यहाँ पर क्या चाहिए इट चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए इट। तो हम लोग क्या बनाएंगे इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, चूंकि मॉर्निंग के अनुसार से यहाँ इट चाहिए तो इट लिख देंगे। अब क्या है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो यही वाला पैटर्न फॉलो करता है, बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग। तो उसमें क्या होता है कि बता दिया जाता है कि बीइंग लगा रहे तो आप इट लगा दो, बीइंग लगा रहे तो क्या करें इट लगा दें। ऐसा नहीं है, बीइंग लगा था तो हम लोग दे भी लगाए थे, बीइंग लगा होगा तो ही भी लगाएंगे, शी भी लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि कब लगाएंगे, सेंस क्या आएगा। अब हम यहाँ देख लिए कि मॉर्निंग के लिए इट सही है तो हम क्या किए इट लगा दिए, ठीक है। अब जो है इसी में मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि अब इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। वो क्या पूछा जाता है तो देखिए यहाँ पे ना बीइंग इट बीइंग जो आप लगाए यहाँ पे दे देगा इट इज, ठीक है कि इट इज या इट बीइंग, तो उसको भी समझ लेना है, ठीक है, उसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सिंपली पूछें कि इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग सही है या इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग सही है,
तो ये बात बिल्कुल आप सही बोलेंगे कि इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग नहीं होता है, इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग सही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जहाँ पर कि आप क्या था, इट बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग लिखे थे और आगे आप लिखे वी स्टेड एट होम, तो यहां दे देगा कि इट इज कोल्ड मॉर्निंग, इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग। इसको अंडरलाइन किया हुआ है बीइंग को, तो एक इट बीइंग भी ऑप्शन में देगा और एक ऑप्शन में दे देगा इट इज अ कोल्ड मॉर्निंग। तो आप तो सोचेंगे इट इज होगा, तो यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां दो सेंटेंस है देखिए, और दो सेंटेंस कभी कॉमा से नहीं जुड़ सकता है। एक कॉमा में इतनी शक्ति नहीं है कि दो सेंटेंस को जोड़ पाए। तो ये तो एक अलग सेंटेंस, ये अलग सेंटेंस, तो दो सेंटेंस कॉमा से जुटेगा, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या था कि ये जो बीइंग है, तो आपको बोले ये तो एक कंजंक्शन है ना, ये क्या है कि एक कंजंक्शन और एक सब्जेक्ट और तब फिर एक वर्ब, इतना स्ट्रक्चर लेके चला हुआ है। यहाँ जो V4 होता है उस V4 में एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो अब कंजंक्शन तो दो को जोड़ ही सकता है सेंटेंस को, तो इसलिए यहाँ पर V4 का ही यूज होता है। यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे किसका, इज, एम, आर या ये सब का, ठीक है। और यहां जो V4 होता है वो किसी भी वर्ब का V4 हो सकता है, यानी वैसे वर्ब जो कि आप पढ़ते हैं कि जिसको कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाया जाता है, वो वर्ब भी अगर यहां पर हो, जैसे बी ही था तो बीइंग तो नहीं बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, V4 बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्ब हो उसका हम लोग V4 बना सकते हैं। जैसे नो का कंटिन्यूअस में नहीं बनाते हैं और इसका निगेटिव नोट लगा के बना देंगे, तो नोट नोइंग व्हाट टू डू आई रिटर्न्ड माय हॉस्टल, कि मुझे कुछ पता नहीं चला, नोट नोइंग व्हाट टू डू। तो यहाँ पर नोइंग जो है गलत नहीं है, यहाँ पर नोइंग ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टिसिपल में आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि मुझे पता नहीं चला कि क्या करें नहीं करें, तो मैं हॉस्टल लौट गया। तो यानी कि जब आपका सब्जेक्ट मैच नहीं करे तो ध्यान देना है, सब्जेक्ट जब मैच नहीं करे तो ध्यान देना है, पहला कि आप एक्टिव से पैसिव में बदलें या पैसिव से एक्टिव में बदलें, और दूसरी बात कि अगर ये कॉन्सेप्ट काम नहीं किया तो आप उसको सब्जेक्ट दें, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करे तब सब्जेक्ट दीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं। और तीसरी एक नॉर्मल सी बात है कि अगर उसका सब्जेक्ट मैच कर ही रहा है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं दीजिए। जैसे अगर कह देंगे ही सिंगिंग अ सॉन्ग गोपाल केम टू मी, तो अब देखिए ये गोपाल तो यहाँ पर काम कर ही जाता सब्जेक्ट का, कि गाना गाते हुए मेरे पास आया, तो सिंग करने का काम कौन कर रहा था, गोपाल। तो ये एक्स्ट्रा ही देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट तब देना है जब यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ के लिए सब्जेक्ट का काम नहीं करे और उसको हम लोग एक्टिव पैसिव में बदल के भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकें, तब वैसी स्थिति में सब्जेक्ट देना है। ये नहीं कि हर हाल में क्या करना है, सब्जेक्ट दे देना है, नहीं, इस चीज का ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स में कि आपका जो है कुछ और गलती होगा। पहली बात तो ये याद रख लिए कि इधर जो सब्जेक्ट है वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अब दूसरा होगा कि आप V4 का भी यूज करेंगे और हैविंग प्लस V3 का भी यूज करेंगे। तो V4 का भी यूज होगा जब दोनों एक्शन बोले तो कौन कौन एक्शन, तो पार्टिसिपल क्लाउज वाला, यानी जिसमें कि सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसमें हम सिर्फ V4 लिखते हैं, और प्रिंसिपल क्लाउज वाला जिसमें कि सब्जेक्ट भी होता है। तो ये दोनों एक्शन जब साथ साथ हो तब हम लोग इसको लगाते हैं, किसको,
V4 को, और जब एक के बाद दूसरा एक्शन हो, एक के बाद दूसरा एक्शन हो, यानी पार्टिसिपल क्लाउज वाला एक्शन हो जाए, ठीक है, और पार्टिसिपल के होने के बाद आपका दूसरा जो प्रिंसिपल क्लाउज वाला है वो हो, तो वैसी स्थिति में हैविंग प्लस B3 का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट he went to his office। तो अब देखिए नाश्ता कौन कर रहा था, ही, यानी सब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन इस बार दिक्कत क्या है कि नाश्ता करने का काम और ऑफिस जाने का काम साथ साथ नहीं हो रहा होगा। ऐसा प्राय नहीं होता है, ऐसे खाते भी चले चल दिया ऑफिस, ऐसे नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, पहले खा लेंगे, गोविंदा थोड़े ना है कि सब काम रास्ते में हो जाएगा। आम आदमी है ना, तो आम आदमी क्या होता है, पहले आम आदमी केजरीवाल वाला नहीं, नॉर्मल, तो पहले जो है खाना खाएंगे, नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ता करने के बाद, हाँ ऐसा रहा होगा कभी गांव में आप रहे होंगे तो खेलने उलने जा रहे होंगे शाम में, तो ऐसे लिए भुंजा है ना, भुंजा गांव के लोग खाते हैं, जेबी उबी में डाल लिए और खाते खाते चले गए, दैट इज अनदर सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा, ऑफिस ऑफिस लोग नाश्ता करते नहीं जाता है। यहाँ पर सेंस क्या होना चाहिए था कि ये काम हो जाने के बाद ये हुआ, यानी यहाँ V4 नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू हिज ऑफिस। प्लेइंग क्रिकेट मोनू कंप्लीटेड हिज होमवर्क। प्लेइंग क्रिकेट मोनू कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो बोलिए ये कभी होगा सही? प्लेइंग क्रिकेट, मोनू तो यहाँ ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया कि खेलने का काम कौन कर रहा है, पहले तो यही देखना है कि खेलने वाला काम वो सब्जेक्ट मिला या नहीं मिला, तो ये तो मिल गया कि सब्जेक्ट यही है, सब्जेक्ट वही है। लेकिन देखिए कि क्या है कि प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट भी खेल रहा था और मोनू चला भी गया, ऐसा नहीं होगा, यानी कंप्लीट होमवर्क कंप्लीट करने का काम इसके बाद हुआ, यह काम पहले हो चुका था, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैविंग प्लेड क्रिकेट। हैविंग प्लस V3 चाहिए, हम ऐसे नहीं लगा देंगे। जैसे देखिए हैविंग ब्रोकन डाउन, हैविंग ब्रोकन डाउन द ड्राइवर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेंड द कार टू द गैरेज। तो देखिए हैविंग ब्रोकन डाउन यानी खराब, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना गाड़ी का, तो खराब होने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को गैरेज भेजा, तो इस बार ये चीज तो मिल गया कि खराब होने के बाद, लेकिन मिला के देखिए तो ड्राइवर आपका है क्या सब्जेक्ट, तो खराब होने का काम कौन, तो हैविंग प्लस V3 में वर्ब तो यहाँ आ गया ना, तो ब्रेक डाउन होने का काम किसका हुआ, खराब होने का काम किसका हुआ, ड्राइवर खराब हो गया, कि ड्राइवर खराब हो गया या गाड़ी खराब हुई, तो गाड़ी खराब हुई, यानी कि इस बार ये तो मिल गया कि खराब होने के बाद आपको दोनों चीज पर फोकस करना होगा एक बार, और अभी तो एक और बताएंगे तो तीनों पे फोकस करना होगा। तो पहली बात तो ये हो गई कि गाड़ी खराब हुआ तब ड्राइवर ले गया गैरेज, ये ठीक था, बट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इस बार मैच नहीं किया, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको तो एक्टिव पैसिव में बदल सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, द कार वॉज सेंट बाय द ड्राइवर टू द गैरेज। अब देखिए द कार मिल गया सब्जेक्ट, तो खराब कौन हुआ, कार हुआ, और खराब होने के बाद कार को भेजा गया, तो दोनों चीजें मिल गई। समझ में आया? अब हम लोग जो है इसके पैसिव के पढ़ेंगे, पैसिव फॉर्म को, कि अब जो है ये हम लोग जो V4 देखे हैं ये V4 तो होगा ही, और जहाँ हैविंग प्लस V3 देखे हैं वो चीजें तो फॉलो करेंगी ही, बट उसके बाद एक और चीजें हो जाएगा साथ में। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, हैविंग प्लस V3 था, हैविंग प्लस V3 मतलब एक के बाद दूसरा, तो अभी भी एक्शन एक के बाद दूसरा ही होगा, लेकिन अब क्या होगा कि ये हम पैसिव में लेके चलते हैं, बीइंग प्लस V3, यानी इधर जो सब्जेक्ट मिलता था इस बार सब्जेक्ट हमारा डूअर नहीं, सब्जेक्ट हमारा रिसीवर होगा, और इस डूअर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट शुरू में ही समझा दिए, देखिए कितना हर जगह काम आ रहा है। यहाँ भी जो है अब हम हैविंग प्लस
बिन प्लस V3 का यूज करेंगे, हैविंग प्लस बिन प्लस V3 का यूज करेंगे। और यहाँ भी अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, रिसीवर। यानी जब आप सॉल्व कर रहे हो नॉन फाइनाइट से क्वेश्चन बिफोर वाला, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट एक साथ साथ में लेके चलना है। पहला कि सब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं, दूसरा कि एक्शन जो है साथ साथ हो रहा है या एक के बाद दूसरा हो रहा है, और तीसरा सब्जेक्ट हमारा डूअर है या सब्जेक्ट हमारा रिसीवर है। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर हम बोलेंगे बीटिंग बैडली फॉर हिज मिस्चीफ मुन्ना वॉज क्राइंग, तो मुन्ना का क्या था, रो भी रहा था, सॉरी पिटा भी रहा था, यानी पिटने का काम भी हो रहा था, और मुन्ना रो भी रहा था। तो पिटा रहा था, गलती मुन्ना की थी, तो मुन्ना अपने गलती के कारण पिटा रहा था और रो रहा था, यानी एक्शन दोनों साथ हो रहा था, पिटाने वाला और रोने वाला। लेकिन मुन्ना पीट नहीं रहा था, ध्यान देंगे, ये पीटने का काम, सब्जेक्ट तो मुन्ना ही है लेकिन सब्जेक्ट रिसीवर है। इस बार मुन्ना कोई काम कर नहीं रहा है, बल्कि मुन्ना के ऊपर वो काम किया जा रहा है। मुन्ना पिटा रहा है, मुन्ना पीट नहीं रहा है, मुन्ना को पीटा जा रहा है, यानी ये काम इसके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पर V4 नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे बीइंग बीटन, V3 लगाएंगे, बीइंग प्लस V3 लगाएंगे। समझ में आई बात, बीइंग प्लस B3 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये काम इसके ऊपर हो रहा है। ठीक है, फॉलोइंग बाय अ स्ट्रेंजर ही स्टार्टेड टू रन। देखा कि वो जो है क्या है, उसका कोई अजनबी आदमी पीछा कर रहा है, जहां जा रहा है अरे वो तो आ रहा है, तो भागने लग गया, दौड़ने लग गया। दौड़ के देखते हैं क्या वो भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो देखिए, फॉलो करने का काम और दौड़ने का काम स्टार्टेड टू रन साथ साथ हो रहा है। लेकिन क्या है कि फॉलो ये कर नहीं रहा है। फॉलोइंग अगर V4 लिखेंगे तो मतलब हो जाएगा कि ये इस काम को करेगा, बल्कि ये कर नहीं रहा है, इसको किया जा रहा है, फॉलो इसको किया जा रहा है। तो इसलिए यहां पर आप क्या लगाएंगे, बीइंग फॉलोड। ठीक है, बीइंग फॉलोड बाय अ स्ट्रेंजर। उसी तरीके से हैविंग प्लस B3, हैविंग फाउंड गिल्टी, he was punished। तो देखिए, उसको सजा मिली दोषी पाए जाने के बाद। तो बात तो ठीक है कि पहले दोषी पाया गया होगा तब तो सजा मिलेगी, तो बात ठीक है कि दोषी पाया गया उसके बाद सजा मिली। लेकिन देखिए, तो ये जो हैविंग प्लस B3 होता है, इसमें मेन वर्ब फाइंड है, तो फाइंड गिल्टी यानी दोषी पाने का काम। क्या इसी ने दोषी पाया? इसको तो दोषी पाया गया, दोषी तो जज साहब पाए होंगे ना, तो जज साहब दोषी पाने के बाद इसको पनिश किए, या फिर जहां जो अथॉरिटी होगा वो इसको दोषी पाया होगा, यानी इसको दोषी पाया गया, ये एक्शन इसके ऊपर हुआ। तो इसलिए यहां पर हमें क्या करना होगा, बिन लगाना होगा। तो ये जो है इसके एक्टिव और पैसिव की बातें थी कि आप जो है इसके ये फॉर्म को यूज करेंगे। तो अब आपको पार्टिसिपल से रिगार्डिंग दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात याद रखना है पार्टिसिपल में सबसे पहला तो कि हमारा सब्जेक्ट जो है मैच करना चाहिए, और सब्जेक्ट अगर मैच नहीं कर रहा है, कैसे मैच करता है वो भी बता दिए कि सीधा यहाँ जो सब्जेक्ट होता है उसी को उधर हम मैच कराते हैं। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो सुधारने का भी तरीका बताया कि पहला जो तरीका है उसमें क्या करना है कि ये आपका जो एक्टिव या पैसिव में होगा उसको बदल देना है। पहला तरीका में यही था कि आप एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में बदल दीजिए। अगर वो संभव नहीं है तो दूसरा तरीका क्या था कि उसके पहले हम लोग लिख देते हैं, सीधा उसके पहले जो है जो भी चाहिए सब्जेक्ट वो लिख देते हैं। लेकिन ये बाद में, पहला तरीका अपना लेने के बाद, और यदि सब्जेक्ट ऑटोमेटिक काम कर जा रहा है बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट का, तो फिर उधर सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर देखिए V4 कब, तो जब दोनों एक्शन साथ साथ हो। हैविंग प्लस B3 कब, जब एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो ना, एक एक्शन हो गया उसके बाद दूसरा हो तब। तीसरा देखें कि V4 जो है उसका बीइंग प्लस B3 बनता है कब,
जब एक्शन तो दोनों साथ साथ हो, बट इस बार हमारा सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर हो। उसी तरह हैविंग बिन भी होता है, जबकि उसका रिसीवर हो और एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हो। इतना हो गया यार। अब देखिए V4 के साथ फ्रेज लगता है और V4 प्लस दैट रहेगा, तब इसके साथ क्लाउज लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा देंगे। बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा, सब कुछ जो है सेम रहेगा। ठीक है, जैसे कि सीइंग हिज इलनेस, आई एडमिटेड हिम इनटू अ हॉस्पिटल, कि मैंने उसको बीमार देखा तो सीइंग हिज इलनेस, आई ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, सीइंग हिज इलनेस, उसको बीमार देखा तो जब बीमार देखा तो ये काम किया, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में बहुत कम भी अंतर हो ना तो V4 ही लगाते हैं, हैविंग प्लस V3 नहीं लगाते हैं। अब इसी में अगर हम दैट लगा दें तो हो जाएगा सीइंग दैट ही इज इल या ही वॉज इल, चूंकि यहाँ एडमिटेड है तो सीइंग दैट ही वॉज इल आई एडमिटेड हिम इनटू अ हॉस्पिटल। तो ये कोई बहुत ज़्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आसान सा है। ठीक है, मेन जो है वो इट वाला, कि हमेशा इट नहीं लगाना है, लोग इट लगा देते हैं हमेशा। आप जो है पढ़ें तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आपका जो है फॉलो कर रहा है नहीं, और जो प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए वो देना है। अब क्या है कि कुछ वर्ड अगर आगे रहता है, जैसे रिगार्डिंग हो गया, आपका कंसर्निंग हो गया ना, जनरली स्पीकिंग हो गया, या ब्रॉडली स्पीकिंग हो गया, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन हो गया, तो ये सब अगर आपके शुरुआत में मिल जाए सेंटेंस के तो फिर मतलब नहीं रहता है कि वर्ब क्या होगा नहीं होगा। आप जो है कंसीडरिंग भी हो गया तो फिर आप कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, आई एडमिटेड हिम इनटू अ हॉस्पिटल, मैंने उसको क्या किया, एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो देखिए यहाँ पर तो ठीक है कि भैया ध्यान कौन रखा सब कुछ का, तो आई, लेकिन आप इसको चाहें तो पैसिव में भी बना दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, क्या कर देंगे, ही वॉज एडमिटेड, ही वॉज एडमिटेड इनटू अ हॉस्पिटल, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जबकि इस बार जो है कंसीडर करने का काम ये तो नहीं कर रहा है, इसके बारे में सब कुछ कंसीडर करके इसको एडमिट किया गया। यानी ये सब वर्ड जब होता है तब फिर सब्जेक्ट आपका मायने नहीं रखता है। तो इतना बात अगर पार्टिसिपल में आप याद रखेंगे तो यहाँ से आपका पार्टिसिपल का भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, अब एक जो होता है वह क्या होता है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लाउज। ठीक है, रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लाउज, उसको भी हम लोग पार्टिसिपल क्लाउज बोलते हैं। तो अब जरा सा एक झलक उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर उसको नहीं भी देखें तो पार्टिसिपल क्लाउज से ये क्वेश्चंस आपका बन जाएगा, बट उसको देख लेंगे तो सेंटेंस वगैरह जो पेपर ऊपर में मिलता है देखने को, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लाउज में क्या है ना, सिंपल, रिड्यूस्ड का मतलब क्या, कम कर देना, छोटा कर देना। तो रिलेटिव क्लाउज में क्या करते हैं हम लोग, अगर एक्टिव में हो, ठीक है, एक्टिव में तो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और उसके वर्ब को नहीं लिखकर इन दोनों के बदले में सिर्फ V4 लिख देते हैं। और यदि पैसिव में हो तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसका ऑक्सिलरी वर्ब, पैसिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा ना, और आगे जो वर्ब है, ये सब के बदले में हम लोग सिर्फ V3 लिख देते हैं। यही जो है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लाउज है। चूंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसको भी पार्टिसिपल क्लाउज बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे द मैन
प्लेइंग विथ माई ब्रदर इज अ सुपरस्टार, कि वो आदमी जो मेरे भाई के साथ खेल रहा है वो सुपरस्टार है। तो देखिए पूरा सेंटेंस क्या होता है, द मैन हु इज प्लेइंग विद माई ब्रदर इज सुपरस्टार। पूरा सेंटेंस बनाते तो इस तरीके से बनता। अब यहां पर क्या है कि हम लोग ये हु इज प्लेइंग के बदले सिर्फ क्या किए, प्लेइंग लिख दिए। द बॉय who comes late is not my brother, वो लड़का जो लेट आता है वह मेरा भाई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर who comes के बदले में क्या लिख सकते हैं, the boy coming late, यानी कोई भी फॉर्म में वर्ब हो, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, तो हम लोग वहाँ पर सिर्फ बिफोर लिख सकते हैं। एक्टिव में है तब। अगर हम बोलेंगे द मैन injured yesterday got compensation, कल जो आदमी इंजर्ड हो गया था उसको जो है मुआवजा मिला, कुछ क्षतिपूर्ति मिली। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, V3, ये V2 नहीं है। V2 होता तो द मैन इंजर्ड, यहाँ ये नहीं, कैसे बनता, दो वर्ब आके। तो ये V3 है। यहाँ मीनिंग क्या है, द मैन हु वाज इंजर्ड। तो ये पैसिव में था तो हम लोग क्या किए, V3 में लिखे। पैसिव में था तो इसलिए क्या किए, V3 में लिखे। तो जब पैसिव में होता है तो V3 में लिखते हैं, ठीक, और जब एक्टिव में होता है तो V4 में लिखते हैं। इसी को हम लोग जो है रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब चूंकि बहुत देर तक कंटिन्यू हो गया तो थोड़ा सा थकावट वगैरह ये आ गया, लगातार कितना सुबह हो गया। तो इसको जो है अगर और आप डिटेल से देखेंगे तो फिर एक वीडियो बना देंगे पूरा रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज के ऊपर ही, और उसमें जो है बहुत सारा एग्जाम्पल दे के आपको समझा देंगे। मोटा मोटी तौर पे ये जो है यही है कि एक्टिव को हम रिप्लेस करते हैं V4 से, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब उसका छिपा होता है। पैसिव को रिप्लेस करते हैं V3 से। तो आज के लिए आपका इतना ही, पूरा नॉन फाइनाइट जो है यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।